75 साल से वोट देने का नतीजा, मुल्क बहरानों का शिकार। व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पाकिस्तानी सियासतदानों पर सर्वे और तबसरे बैनुल-अक़वामी सतह पर होना दुनिया का फेवरेट तरीन मशगला लगता है। अब हालिया सर्वे की बात करते चलें, जिस पर पाकिस्तानी सियासतदानों को मुख्तलिफ सवालात की बुनियाद पर कैटेगराइज किया गया। रिसर्च इदारे आइरिस कम्युनिकेशन ने मुल्क की सूरत हाल के हवाले से अपने सर्वे के नताइज जारी कर दिए। ये सर्वे राय आमा का सर्वे था, जिसके मुताबिक मुल्क गलत सिमत की तरफ बढ़ रहा है। महंगाई को पाकिस्तान और मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा मसला समझा जाता है। अब सर्वे की बेस लाइन पर आते हैं। सवाल किया गया कि कौन सा लीडर पाकिस्तान को बहरानों से निकालने की सलाहियत रखता है, जिस पर 56% लोगों ने इमरान खान का नाम लिया, जबकि 16% लोगों ने नवाज शरीफ को मुंतखब किया। 2% ने शहबाज शरीफ, जबकि 1% ने बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी का नाम लिया। सर्वे के मुताबिक 13% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालने की सलाहियत किसी में भी मौजूद नहीं है, जबकि 16% से 11% ने दूसरे सियासतदानों का नाम लिया। ये तो था बहरानों से निकालने का सवाल। मजीद 2 सवाल भी किए गए कि आम इंतखाबात में किस जमात को ज़्यादा वोट मिलेंगे, जिस पर PTI को ज़्यादा रेटिंग मिली। इससे साबित होता है कि मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए सबसे ज़्यादा अहलियत इमरान खान में है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर रही। एक और सवाल भी सामने आया कि मौजूदा हुकूमत बढ़ती हुई महंगाई को काबू करने की अहल है या नहीं, जिस पर 76% का जवाब ना में आया। मुख्तलिफ सर्वेज़ के मुख्तलिफ नतीजों ने बहुत कुछ साबित किया, मगर हम गौर करेंगे कि इन सर्वेज़ में कितनी सदाकत है और सिर्फ PTI ही इतनी मकबूलियत क्यों हासिल रखती है। जी हाँ, हालिया वाक़यात और तबसरों ने इमरान खान की मकबूलियत तो साबित कर दी है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि शायद अब सियासतदानों की करप्शन सरेआम अया होने लगी है। सर्वे तो आ गया, मगर क्या हुकूमत इसको हजम कर पाएगी? जाहिर है इस सर्वे में भी खूब कीड़े निकाले जाएंगे। यही नहीं, कई हरबे इस्तेमाल करके इसे गलत साबित किया जाएगा। इससे पहले अवाम के सामने बनावटी सर्वे आए, हम एक बार फिर गुज़िश्ता हुकूमतों की करप्शन का खुलासा कर लेते हैं। जी हाँ नाजरीन, नाजरीन नहीं, बल्कि नून लीग पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों को मुखातिब करती चलूँ कि आज ऐसा खुलासा होने जा रहा है जिसके लिए आप सबको दिल थाम कर बैठना होगा। तो मेरे अजीज़ हम वतनों, पाकिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की या बैरूनी साजिशों का शिकार होने की ज़रूरत ही नहीं। आज अब बोलना होगा, अकल का ताला खोलना होगा ने बेहतरीन सॉल्यूशन निकाला है। ये तो सब जानते हैं कि बहरानों से निकलने के लिए हमें कर्जों से निजात हासिल करना होगी। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। अगर पाकिस्तानी सियासतदानों का पैसा ले लिया जाए तो पाकिस्तान का बहुत सा कर्जा चुकाया जा सकता है। यकीन नहीं आया ना? हम यकीन दिलाते हैं, वो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। ये पाकिस्तान के सियासतदान हैं, रहनुमा हैं, इनकी सरपरस्ती में मुल्क डूब गया। लेकिन नज़र डालते हैं इनके असासों और माल पर। जरदारी बैठे, नवाज शरीफ बैठे, शहबाज शरीफ बैठे, जो कि दोनों भाई भी हैं। बाजवा साहब भी इसी सफ में खड़े हैं। पाकिस्तान पर 11 लाख करोड़ का कर्ज है और ख़जाने में कितना है? सिर्फ 3.9 अरब। कितना? सिर्फ 3.9 अरब। और इसमें भी देखें तो ये 3 अरब डॉलर जो हैं वो भी उधार के, जो गारंटीड डिपॉजिट है, जिसे हम खर्च भी नहीं कर सकते। अब बचा कितना? 0.9 अरब, जबकि दिवालिया होने से बचने के लिए हमें 10 अरब की ज़रूरत है। उधर पाकिस्तान IMF से भी कर्जों का तकाजा करता रहता है, जो सिर्फ और सिर्फ अवाम पर बोझ है। अब देखते हैं खुद सियासतदान कितने मालामाल हैं। अवामी और सरकारी पैसों पर इतने अमीर बन गए ये सियासतदान कि इनके रहते गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं। सबसे पहले बात करते हैं जरदारी साहब की। पाकिस्तान के सबसे अमीर सियासतदान कहलाए जाते हैं जनाब के पास 13,000 करोड़ के असासे हैं। कौन सी दुकान चलाते हैं कोई नहीं जानता। मनी लॉन्ड्रिंग केस में डॉन को भगोड़ा का नाम दिया गया। यही नहीं, इनको मिस्टर 10% भी कहा जाता है, क्योंकि हर ठेके और टेंडर में जरदारी साहब 10% रख लेते थे। ये मशहूर है। बात करेंगे नवाज शरीफ की, तो इनके पास याकूत खजाना है। नवाज शरीफ के पास 12,000 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है। हुकूमत के चलते शरीफ को अपना ओहदा भी छोड़ना पड़ा, जो छोड़कर भाग गए लंदन, जिसका जिक्र अक्सर खान साहब लंदन प्लान के नाम से आजकल कर रहे हैं। अब बात करते हैं इनके भाई शहबाज शरीफ की, जो कि मौजूदा PM भी हैं। शहबाज शरीफ तीसरे अमीर सियासतदान हैं पाकिस्तान में।
700 करोड़ के असासे हैं, जबकि इमरान खान पर तो फजूल खर्ची का इल्ज़ाम ही लगाया जाता है। अब बात करते हैं इमरान खान की, तो 370 करोड़ की प्रॉपर्टी है जनाब की, यानी खान की सबसे कम प्रॉपर्टी से आपने अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अब सोचिए ज़रा, किसकी बात करने लगे हैं हम? अबू जी की। ज़राए के मुताबिक जिनके पास 13 अरब से ज़्यादा प्रॉपर्टी का इंकशाफ हुआ है। ये है असल हकीकत पाकिस्तान के सियासतदानों की। अगर ये आम आदमी के वोट से इक़्तिदार में बैठने वाले अपनी जेबें खाली करें और आम आदमी वाली ज़िंदगी गुजारें, तो अपना कर्जा उतार कर बहरानों से निकलने के लिए हमें किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आखिर में सवाल है आप सबसे कि किसको वोट देंगे भी या नहीं। व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। अपनी मेज़बान इकरा मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।